झारखंड का मशहूर रजरप्पा मंदिर, हम सबने नाम तो सुना ही होगा। हर साल लाखों लोग वहां जाते हैं। पर क्या आपको पता है, उस महान तीर्थ से एक ऐसी कहानी जुड़ी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो वहां जाने के मायने ही बदल देती है। एक असल महातपस्विनी की अनकही कथा। बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। एक ऐसी महान साधिका की कहानी जिनकी भक्ति की शक्ति कहते हैं आज भी वहां महसूस की जा सकती है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो एक अधूरी तीर्थ यात्रा, झारखंड का रजरप्पा मतलब मां छिन्नमस्तिका का वो शक्तिशाली सिद्धपीठ, ये तो हम सब जानते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का सागर बहता है और हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पर पीढ़ियों से एक बहुत गहरी मान्यता चली आ रही है। लोग मानते हैं कि मां छिन्नमस्तिका के दर्शन दरअसल तब तक पूरे ही नहीं होते जब तक एक और ज्यादा रहस्यमयी जगह पर जाकर मत्था ना टेका जाए। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों है, ये अधूरापन क्यों, और आखिर वो कौन सी जगह है जो रजरप्पा जैसी महान तीर्थ यात्रा को पूरा करती है। इसका जवाब छुपा है गुजरे जमाने की एक बहुत ही अनोखी कहानी में। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा सा पीछे वक्त में और मिलना होगा उस हस्ती से जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं धुरी हैं। तो ये थी माता श्रृंगारी, एक साधिका। अब साधिका का मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी तपस्विनी जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बस एक ही धुन, एक ही मकसद के नाम कर दी थी। इनकी भक्ति की गहराई तो देखिए, लोग इन्हें प्यार से सिंगारी माता बुलाने लगे। इन्होंने पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन किया और मकसद सिर्फ एक, हर रोज मां छिन्नमस्तिका का श्रृंगार करना। और ये कोई पुजारी वाला काम नहीं था, ये तो ऐसा था जैसे कोई बेटी अपनी मां को तैयार कर रही हो, बिल्कुल वैसा ही प्यार। अब ये जो उनकी साधना थी ना, ये सिर्फ मन के भावों तक ही सीमित नहीं थी, ये एक बहुत ही कठोर रोज का नियम था। देखते हैं कि ये तपस्या आखिर थी कैसी। सोच कर देखिए जरा, दिन में 2 बार, हर रोज, बिना एक भी दिन चूके, वो लंबी दूरी पैदल तय करके मंदिर आती थी। पहले मां की प्रतिमा को स्नान कराती और फिर बड़े ही प्यार से उन्हें कपड़े पहनाती, चंदन, फूल, सिंदूर हर चीज से सजाती थी। ये उनकी अटूट लगन को दिखाता है। और कहते हैं कि उनकी सेवा इतनी सच्ची, इतनी निस्वार्थ थी कि खुद मां छिन्नमस्तिका उनकी सेवा से खुश होकर उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाती थीं। जरा सोचिए, उनकी भक्ति को सीधे देवी से मंजूरी मिल रही थी। अब जब सालों तक ऐसी कठिन तपस्या हो तो उसका कोई दिव्य फल तो मिलना ही था। अब जो कहानी का हिस्सा आ रहा है वो उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा का सबसे ऊंचा मुकाम है। तो बरसों की इस निस्वार्थ सेवा का फल मिला। उनका तप कह सकते हैं पूरा हो गया, साधना सफल हुई। उन्हें मिली सिद्धि, यानी आध्यात्मिक तौर पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच गईं। और फिर एक दिन मंदिर से वापस आते हुए वो गहरे ध्यान में, जिसे समाधि कहते हैं, उसमें चली गई और उसी अवस्था में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। और जिस जगह पर उन्होंने समाधि ली, कहते हैं वो धरती ही पवित्र हो गई। आज वही जगह सिंगारी माता स्थान के नाम से जानी जाती है और पूजी जाती है, उनकी तपस्या की एक जीती जागती निशानी। तो चलिए अब आज के समय में वापस आते हैं, देखते हैं कि उनकी ये विरासत आज कैसे जिंदा है और इस जगह का भक्तों के लिए क्या मतलब है। ये जगह रजरप्पा के मुख्य मंदिर की चकाचौंध से बिल्कुल अलग है। ये मुख्य मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर भूचुंगड़ी गांव के पास एक जंगल में बनी एक छोटी सी साधारण सी जगह है। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ एक अलग ही, एक बहुत गहरी और रहस्यमयी शांति महसूस होती है। यहाँ पूजा का तरीका भी एकदम अलग है। माता श्रृंगारी के स्थान पर पूजा होती है, पूरी तरह से अहिंसक। मतलब यहाँ कोई बलि नहीं दी जाती, जो उनकी तपस्वी वाली प्रकृति को दिखाता है। यहाँ लोग फूल, नारियल, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। और हाँ, यही वो जगह है जो रजरप्पा की यात्रा को असल में पूरा करती है। और साल में 2 बार, जी हाँ, 2 खास मौकों पर, यानी चैत्र और अश्विन नवरात्रि के समय, यहाँ के गांव वाले एक खास पूजा का आयोजन करते हैं। उस वक्त इस जगह का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भक्तों का, खासकर महिलाओं का, ये पक्का विश्वास है कि इस सिद्ध जगह पर परिवार की शांति,
संतान और घर की खुशहाली के लिए मांगी गई दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। तो कुल मिलाकर कहानी का सार यही है, माता श्रृंगारी सिर्फ इतिहास का कोई नाम नहीं है, भक्तों के लिए वो आज भी एक जीवित सिद्ध शक्ति है। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा जो आज भी लोगों पर अपनी कृपा बरसा रही है। और यही वो अटूट विश्वास है जो ये कहता है कि उनके दर्शन किए बिना रजरप्पा की यात्रा हमेशा अधूरी है। हरे ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधेऽपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररागमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ मग्धिर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वस